साल से तड़प रही थी वृंदावन आने के लिए। जी। और मैं पूरा सामान लेकर यहाँ पर आई थी और मैं वापस चली गई। जी। वापस जाने के बाद मेरे मन में कुंठा रही कि मुझे रुकना था, जी। लेकिन मैं रुक नहीं पाई। जी। लेकिन मैं बरसाने से वापस आई। फिर बेटा कहने लगा नहीं मम्मी आप रुको, तो ये राधा रानी की कृपा है। जी। उस कृपा को मेरे ऊपर पूर्ण किया। बस मैं तो राधे रानी का यही प्रताप है जो उस प्रभु परमपिता परमात्मा ने मेरे ऊपर यह कृपा की कि मैं वृंदावन धाम में 8 दिन रुकी। ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भुलाऊंगी। मोहन प्यारे बन गए नैना ये सावन के, अब तो आ जाओ मोहन के हर पल तुझे पुकारे मन। ओ मोहन प्यारे हो बन गए नैना ये सावन के, अब तो आ जाओ मोहन के हर पल तुझे पुकारे मन। प्रेम और भक्ति की नगरी वृंदावन में एक बार आप आ जाइए तो आपका ऐसा रिश्ता, ऐसा नाता जुड़ जाएगा कि आप अलग नहीं हो सकते हैं। आप यहाँ की गलियों में, कुंज गलियों में भ्रमण करेंगे। यहाँ के भावपूर्ण भक्ति में दर्शन के लिए आप हमेशा लालायित रहेंगे। एक ऐसे ही भक्त से, एक ऐसी ही मैया का दर्शन कराने जा रहा हूँ जो पहली बार वृंदावन आई, फिर रिश्ता नाता ऐसा जुड़ गया ठाकुर जी से, कन्हैया से, राधा रानी से। फिर वो लगातार बार बार आ रही हैं वर्षों से। उनका कंठ ऐसा जैसे लगता है कि माँ सरस्वती, माँ शारदे का वरदान उन्हें प्राप्त है। ठाकुर जी के भजन, कन्हैया के भजन बड़े ही भावपूर्ण सुंदर तरीके से सुनाती हैं। देखिए, जब भक्ति का भाव आता है तो काम, कारोबार, घर बार कुछ अच्छा नहीं लगता, बस ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की भक्ति करें। तो आइए मैया से जुड़ते हैं, जानते हैं कि कैसे मैया का जुड़ाव वृंदावन से हुआ। जी मैया राधे राधे। राधे राधे। जी मैया क्या नाम है? मेरा नाम उमा शर्मा है। मैं बड़ौद जिला बागपत से आई हूँ जी, और प्रभु के दर्शन के लिए आई हूँ जी। क्या करते हैं? मेरी शॉप है, मैं लेडीज़ की शॉप चलाती हूँ जी, और उस प्रभु का गुणगान करती हूँ जी। हाँ जी। कैसे वृंदावन आना हुआ, कब पहली बार आप आए? वैसे तो मैं पहले भी आ चुकी हूँ 1-2 बार, लेकिन मेरा 6-7 साल से बहुत मन था कि मैं 8-10 दिन वृंदावन धाम जाऊँ और रहूँ और उस प्रभु की लीलाएं देखूँ। मेरा अंतर आत्मा कहती थी कि मुझे रहना है वहाँ पर। मेरा बहुत मन करता था, बस अब प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की तो मैं यहाँ पर आई। जी, मैं देख रहा हूँ आपका भाव जो है, आपकी आंखें छलक रही है और गला जो है रूंध रहा है, जो ठाकुर जी की भक्ति का भाव आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एक ईश्वर का जो दिल में भाव होता है वो मेरे चेहरे पे झलक जाता है। और फिर ऐसा भी है कि बचपन से ही संस्कार ऐसे हैं, क्योंकि मैं जब छोटी सी थी तभी से मेरी माँ ने मुझे मतलब ऐसे संस्कार दिए। जब वो मंदिर जाती थी तो मैं छुप कर तैयार होके खड़ी हो जाती थी और मंदिर जाने के लिए लालायित रहती थी। तो शुरू से ही मंदिर में, भक्ति भाव में, संतों में रही हूँ और उस प्रभु की अपार कृपा है। आज मैं 63 एज की हो गई, लेकिन अब भी मेरी वही स्थिति है। अब भी मैं उस प्रभु परमपिता परमात्मा को नहीं छोड़ पाती, चाहे कितना भी कार्य मेरे आगे हो, लेकिन मैं सबको काट के उस प्रभु के धाम चली जाती हूँ। वहाँ पर ये सोचती हूँ कि ये संसार तो नश्वर है जी, इसमें कुछ नहीं है। जो भी कुछ प्रेम है उस वृंदावन धाम में है, उस प्रभु में है, परमात्मा में है। लेकिन मैं नहीं गाती जी, मैं नहीं गाती। उस प्रभु ने मुझे जो दिया है बस यही आशीर्वाद है, वो गवाते हैं और मैं गाती हूँ। तो बस ठाकुर जी राधा रानी का साक्षात प्रसाद, हाँ, प्रसाद आपने स्वीकार किया। बिल्कुल, साक्षात प्रसाद स्वीकार किया। मैया कैसे समय निकालती हैं भक्ति के लिए, क्योंकि आपकी शॉप भी है तो वहाँ पर भी काम करना, घर पर परिवार को भी ध्यान देना। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और 9 बजे तक अपना घर का कार्य पूर्ण करके इसके बाद अपनी शॉप चलाती हूँ। और यदि कहीं मुझे जाना होता है तो उसी हिसाब से मैं एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। लेकिन मैं अपनी भक्ति, अपने भजन, अपने कीर्तन, जो मैं 18 समितियों से जुड़ी हुई हूँ और उन समितियों में
मुझे एक सप्ताह में कम से कम 2-4 बार तो जाना ही होता है, लेकिन मैं वो नहीं छोड़ सकती और सब कुछ छोड़ दूंगी मैं। मैया, मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से भक्ति में आप डूब गई हैं, तो क्या जीवन में अनुभूति होती है, कैसा भाव आपको आता है? मुझे भैया इतना मतलब इतने टाइम से मैं उस प्रभु की भक्ति में लीन हूँ, लेकिन मुझे ऐसा भाव आता है कि जैसे कि संसार तो मिथ्या है बिल्कुल। इस जीवन जो है उस प्रभु के लिए जियो। ये जो शरीर मिला है ये उस प्रभु की पूजा करने के लिए मिला है, उसका भजन कीर्तन करने के लिए मिला है, हमें अच्छे कार्य करने के लिए मिला है। ये विषय भोग ये सब तो दुनियावी चीज़ें हैं। अध्यात्म की ओर जितना बढ़ता है उतना ही हमारा जीवन संवरता है, और ये लोग तो संवरता ही है, अगला लोग भी संवरता है। इसीलिए मैं सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी अध्यात्म की ओर जुड़िए और उस प्रभु परम पिता परमात्मा से अपनी लो लगाइए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आप सबसे प्रार्थना करती हूँ। जी मैया, जैसे धीरे धीरे सब लोग जुड़ते जाएंगे, अधिक अगर जुड़ गए तो तालमेल कैसे बिठाएंगे, क्योंकि आप कारोबारी भी हैं, हाँ। आपका व्यवसाय भी है, तो आप जैसे तालमेल बिठाती हैं उसी तरह से संसार के लोगों को भी बिठाइए कि काम करते हुए भी तालमेल बिठाएं, भक्ति और अध्यात्म सब में जुड़े रहें। देखो ये हमारे अपने ऊपर है, हम अपने काम को कितना अच्छे से कर सकते हैं। हमें अपना रूटीन बनाना होता है उस प्रभु के लिए। हमें पता है हमारे पास टाइम कम है, तो हम उसी हिसाब से उठ जाते हैं, उसी हिसाब से हम कर लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ समय तो हम निकाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल समय नहीं निकाल सकते, लेकिन उस प्रभु के लिए 1 घंटा तो बहुत ज़रूरी है सुबह शाम के लिए। राधा रानी ठाकुर जी के बारे में कोई ऐसी अनुभूति जो आपको बहुत प्रेरित करती हो और जिसने आपके जीवन को ही बदल के रख दिया हो? राधा रानी का तो सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि मैं 7 साल से तड़प रही थी वृंदावन आने के लिए, और अभी पिछले शनिवार को मेरा बेटा मुझे यहाँ पे 2 दिन के लिए हम आए थे, और मैं पूरा सामान लेकर यहाँ पर आई थी और मैं वापस चली गई। वापस जाने के बाद मेरे मन में कुंठा रही कि मुझे रुकना था, लेकिन मैं रुक नहीं पाई। लेकिन मैं बरसाने से वापस आई, फिर बेटा कहने लगा नहीं मम्मी आप रुको, तो ये राधा रानी की कृपा है। आप खुद ही बताइए कि ये उस ईश्वर, उस परम पिता परमात्मा की कृपा है जो मेरे अंदर बरसों से जाग रही थी। उस प्रभु ने उस कृपा को मेरे ऊपर पूर्ण किया। बस मैं तो राधे रानी का यही प्रताप है जो उस प्रभु परमपिता परमात्मा ने मेरे ऊपर यह कृपा की कि मैं वृंदावन धाम में 8 दिन रुकी। ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भुलाऊंगी, इतने में जीऊंगी। राधा रानी मेरे संग रहे। भक्ति का अनुभव आपकी आंखों के आंसुओं से छलक रहा है। नए लोगों को, नई पीढ़ी को, खासकर हमारी बेटियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगी कि भक्ति मार्ग से जुड़े और अपने सनातन धर्म से जुड़े, अपने संस्कार और परंपरा से जुड़े रहें? बस मैं तो बच्चों से यही कहूँगी, बेटा अपने काम के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ उस प्रभु का सिमरन, भजन, कीर्तन सब कुछ करते रहें। इसी से आपकी आगे की व्यवस्था बनेगी और इसी से आप जगमगाएंगे, आपका तिरंगा इसी से ऊंचा होगा। बस यही मैं प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ये एक मार्ग है जिससे कोई असफल नहीं होता। जी, नहीं, जीवन की नैया हर हाल में पार करते हैं प्रभु। बिल्कुल करते हैं, ये कोई दो राय नहीं है। आप एक तरफ इस संसार का चीज़ें ले लो, एक तरफ अध्यात्म की ओर जुड़ जाओ, भक्ति की ओर जुड़ाओ, लेकिन भक्ति और सच ये सबसे बड़ा है। इससे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। जी, मैया ने बताया कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है, जब भक्ति की डोर को आप पकड़ लेंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप में सफल होगा। आप कहीं पर भी गड़बड़ाएंगे नहीं, कहीं पर भी आप भटकेंगे नहीं, आपके जीवन में भटकाव नहीं आएगा। मैया का पूरा भाव उनकी आंसुओं से छलक उठा। अगर आप भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं तो निश्चित रूप में आपका भी भाव इसी तरह से आएगा। एक बहुत बड़ा मैया ने बताया जो हम सबको भी ग्रहण करने का है कि भक्ति
मार्ग में हमें लगता है कि समय बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं। मैया कारोबार करते हुए, काम करते हुए, बिजनेस करते हुए भी भक्ति और कारोबार दोनों का तालमेल किया हुआ है। तो आप सब भी ऐसे भावपूर्ण भक्ति से सराबोर जो है मैया के इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर जो है अपने सनातन की ओर जुड़ें। मैया आप भजन में तो सबको सराबोर कर देती हैं भक्ति के सागर में, और ऐसे लगता है कि जैसे माँ शारदे सरस्वती जो है खुद आपसे कह रहे हैं, आदेश कर रही हैं मैया कि आप जो है ठाकुर जी और कन्हैया की भक्ति करिए। जी ठीक है भैया, राधे राधे। मैं आपके सामने एक प्रभु का भजन लगाने की कोशिश करूँगी। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर तेरे पाकी डालो, एक नजर तेरे पाकी डालो, मानूंगा एहसान सावरे, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अपने भजन से आपने भाव के सागर में हम सबको उड़ेल दिया, और मुझे लग रहा है कि मेरे दर्शक जो है आपको और भजन सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, आग्रह है कि कोई एक और प्यारा सा भजन कन्हैया का, ठाकुर जी का जो है सुनाए। राधे राधे जी। ओ मोहन प्यारे बन गए नैना ये सावन के, अब तो आ जाओ मोहन के, हर पल तुझे पुकारे मन। ओ मोहन प्यारे हो बन गए नैना ये सावन, हे बन गए नैना ये सावन के, अब तो आ जाओ मोहन के, हर पल तुझे पुकारे मन। ओ मोहन प्यारे तेरी ही याद में बचपन बीता, तेरे ही सपने सजाए हो, तेरी ही याद में बचपन बीता, तेरे ही सपने सजाए। आंधी ऐसी फिर चली, भटकूं फिर मैं गली गली, कब दोगे मुझे दर्शन हो। ओ मोहन प्यारे हो बन गए नैना ये सावन के, अब तो आ जाओ मोहन के,
के हर पल तुझे पुकारे मन हो। ओ मोहन प्यारे मैं सुहागनी तेरी मोहन, तुझको पति मैंने माना हो। मैं सुहागनी तेरी मोहन, तुझको पति मैंने माना। नहीं आई है बारात मेरे हुए न पीले हाथ, फिर भी मेरा है तेरी दुल्हन। ओ मोहन प्यारे हो बन गए नैना ये सावन के, अब तो आ जाओ मोहन के हर पल तुझे पुकारे मन हो मोहन प्यारी। देखिए भक्तों, राजनारायण जी ने और रतन जी ने 1000 इंटरव्यू दिए हैं, उसमें आज मैं भी शामिल हुई हूँ और बहुत बड़ा भाग्य है मेरा जो इन भैया ने मेरा इंटरव्यू लिया है। मैं गदगद हो गई, पुलकित हो गई। इससे मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ ये दिन रात चौगनी करें और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ। तो अपने मधुर आवाज़ से, कंठ से सारे दर्शकों को, भक्तों को सराबोर कर दिया। और इतने प्यारे कंठ हैं, इतना भक्तिमय लय है कि कभी करुणा झलकती है, कभी आंखों में आंसू आ जाता है और कभी भक्ति का वो सागर आ जाता है जिसमें गोते लगाने के लिए हर सनातनी बेताब रहता है। तो मैं भी माँ शारदे से तो प्रार्थना करूँगा और जिस प्रकार से आपकी ठाकुर जी और कन्हैया के प्रति लौ लगी हुई है, वो भक्ति का भाव आपको सतत मिलता रहे, आप अछूड़ रहें और अनंत जो है भक्ति में लीन रहें। जय श्री राम। जय श्री